नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक और बड़ा झटका लगा है। वो कोशिशें जो शाहजान शेख को बचाने के लिए की जा रही थी, ये झटका उन पर लगा है। आपको याद ही है कि पिछले दिनों क्या हंगामे हुए, कितनी मुश्किलों से 55 दिन के बाद शेख को गिरफ्तार किया जाता है 29th ऑफ फरवरी को और उसके बाद जब सीबीआई लेने के लिए जाती है यानी कि उसको अपनी कस्टडी में लेने के लिए जाती है, तब बंगाल सरकार और उनकी पुलिस, उनका जो ड्रामा था, वो बड़ा अंडरलाइन किया कोर्ट ने और संदेश खली के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालाँकि अदालत की तरफ से हाई कोर्ट की ओर से जो पश्चिम बंगाल पुलिस पर टिप्पणियाँ की गई थी, उनको हटाने का आदेश ज़रूर दिया है और जो पूरा मैटर है, उसकी जाँच सीबीआई करेगी क्योंकि ममता सरकार नहीं चाह रही थी कि सीबीआई इसमें एंटर हो। क्योंकि यही वजह थी कि जब सीबीआई 2 बार लेने जाती है, पहले दिन जब सीबीआई लेने के लिए जाती है, कोर्ट के कहने पे, खाली लौट के आती है और नेक्स्ट डे फिर कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। इन द मीन टाइम अ, बंगाल सरकार यानी कि ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई कि वो खुद से सारी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, यानी कि पुलिस करेगी, यानी कि एसआईटी करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस समय उनकी बात सुनी ही नहीं और तब तक नहीं सुनी जब तक सीबीआई शेख को लेकर के दिल्ली नहीं पहुँच गई। और आपको पता है कि ममता सरकार शेख को क्यों नहीं हैंडओवर कर रही थी सीबीआई को? इसलिए कि उसके पेट में सारे राज हैं। वो सब राज जिनकी वजह से ईडी उसके घर रेड मारने के लिए गई थी और क्या हश्र हुआ था उस दिन जो ईडी की टीम थी, किस तरीके से शेख के लोगों ने उन पे हमला कर दिया और वो टीम लहूलुहान होकर के वहाँ से लौटती है। तो सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी सरकार को झटका लगा है, मतलब तगड़ा झटका लगा है। क्योंकि बंगाल सरकार की ओर से जो याचिका थी उस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, जिसमें संदेश खली मामले की सीबीआई जाँच पर रोक लगाने की माँग की गई थी। आपको पता ही है कि पिछले दिनों क्या कुछ हुआ? कलकत्ता हाई कोर्ट ने संदेश खाली मामले की सीबीआई जाँच के आदेश दिए थे। इसके बावजूद ममता सरकार नहीं चाह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सीबीआई इसकी जाँच करे। इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन वहाँ उनको कोई उसका लाभ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार की याचिका पर टिप्पणी करते हुए पूछा कि संदेश खली मामले के मुख्य आरोपी शाहजान शेख को पुलिस इतने दिनों तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई? ये बड़ा सवाल था क्योंकि मतलब किसी भी स्टेट में कोई इतना बड़ा गुंडा थोड़ा ना हो गया कि पुलिस उसको ढूँढ ना पाए और स्थिति इसके विपरीत थी। उस गुंडे को पुलिस ने ही कहीं छिपा रखा था। ये बात बार-बार कही जा रही थी बल्कि एक दिन तो स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि ममता जी आप निकालिए शेख को, कहाँ है? आपने कहाँ छिपाया हुआ है? ये बात उन्होंने कही थी। और इसके जवाब में जब संदेश खली वाले मामले में पुलिस ने इतने दिनों तक क्यों छिपा रखा था? क्यों गिरफ्तार नहीं कर पाई? सुप्रीम कोर्ट ने जब ये पूछा तो इसके जवाब में बंगाल सरकार की ओर से जो वकील गए हुए थे उन्होंने जवाब दिया कि पुलिस ने इस मामले में पहले ही 7 लोगों की गिरफ्तारी की हुई थी, केवल 1 गिरफ्तारी नहीं हुई थी। और बंगाल सरकार की इस दलील पर जस्टिस मेहता ने कहा कि राज्य पुलिस को आरोप पत्र दाखिल करने में कितना समय लगता है? अब वकील जो है बगले झाँक रहे थे, क्या जवाब दें? और ईडी की ओर से पेश वकील एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि मामले के मुख्य आरोपी शेख ने उसके अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई है।
आप देखिए, मतलब चोर जो है कोतवाल को डाँट रहा है। इतने सारे वो महिलाओं की बात सुन लीजिए ना आप, संदेश खली की, कि शेख के गुंडे उनको किस तरीके से उठा के लेके जाते थे। मतलब वो आकर के दिन में देख के जाते थे कि कौन-सी महिला सुंदर है, कौन-सी महिला कम उम्र की है। उसको चिन्हित करके जाते थे बाकायदा और उसके बाद रात को उसको उठा के ले जाते थे। सुबह उसको भोगने के बाद फेंक जाते थे उसके घर। ऐसी स्थिति बहुत दिल को दुःख देती है, वो भी अपने भारत जैसे देश में। मतलब कई इस्लामिक कंट्रियों में ऐसा मैंने सुना, देखते रहते हैं ना कि क्या हो रहा है। ये बिल्कुल कबीलाई जो कल्चर होता है, उसमें देखने को मिलता है कि किसी को भी उठा के ले गए। लेकिन बंगाल में तो हद हो गई और हद ये भी हो गई कि ममता बनर्जी खुद इस पूरे मामले पे दरी डालने की कोशिश कर रही थी कि ढका रहे ये। ये सब बातें जब संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने, उससे पहले हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और इसके बाद फिर सवाल खड़े होते चले गए। ये पता चला कि पूरी घटना में पुलिस की भूमिका बहुत ही अ, खराब रही। यहाँ तक कि जो मुख्य आरोपी को सीबीआई को सौंपने की में जो इतनी देरी लगाई, मतलब वो भी एक समझ से परे की बात है। आपको पता ही है कि 2 दिन तक सीबीआई चक्कर लगाती रही। बंगाल पुलिस देने को तैयार ही नहीं थी। मतलब सेकंड डे भी करीब-करीब 4 घंटे लगा दिए। समय था देने का करीब सवा 4 बजे और उसको हैंडओवर किया गया करीब-करीब साढ़े 6 और पौने 7 के बीच में। और क्या कहा गया कि ये मतलब दस्तावेज़ जो हैं वो तैयार कर रहे हैं। दरअसल बहुत सारी डील हो रखी थी पहले से ही कि शेख को दिया ना जाए और वो ऐसा ही चुग्गा सीबीआई के ऑफ़िसर्स को भी डालने की कोशिश कर रहे थे। ये भी बातें सामने आई और सीबीआई इन सब मामलों में बड़ी स्ट्रिक्ट होती है। वो भी तब तक नहीं हिली जब तक वो शेख को लेके नहीं आ गई। और इस पूरे घटनाक्रम में कई इसमें सेगमेंट हैं। सबसे पहला तो ये कि इसमें राशन घोटाला जिसको लेकर के ईडी रेड मारने गई थी। राशन घोटाला एक ऐसा घोटाला है जब सीबीआई के सामने शेख सारे राज खोलेगा, तो ममता सरकार पर भी संकट आ जाएगा। ममता क्यों नहीं देना चाह रही थी? ममता सरकार क्यों नहीं सीबीआई को देना चाह रही थी? उसके पीछे यही वजह थी कि ये सीबीआई के शिकंजे में गया, यानी कि शेख, शाहजहां शेख और उस सारी बातें जो हैं, खुल के बाहर आ जाएँगी। इसीलिए उसको सीबीआई को सौंपा नहीं जा रहा था। और जिस दिन ईडी रेड के लिए जाती है, जो टीम गई हुई थी, उनकी पिटाई की गई। मतलब इतना बड़ा वो वहाँ पे टीएमसी का गुंडा कि उन्होंने टीम पे हमला किया और इतनी सारी भीड़ आ गई वहाँ, जिस समय टीम पहुँचती है। तो सीबीआई इस बात पे भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि शेख को कैसे पता चला कि सीबीआई की टीम ईडी की टीम आ रही है? क्योंकि वहाँ जब टीम पहुँची, तो पूरी तैयारी थी उनको घेरने की। यही बात कोर्ट ने उठाई है कि शेख जो है इतने दिनों तक फरार रहा, करीब-करीब 55 दिनों तक फरारी काटने के बाद वो 29 फरवरी को उसे गिरफ्तार किया गया और शाहजहां शेख इन दिनों 55 दिनों तक कहाँ-कहाँ रहा ये किसी को नहीं पता। शुरू में ममता सरकार ने पूरे मामले की जाँच सीआईडी को सौंपी थी। हालाँकि ईडी ने इसका विरोध भी किया था। इसीलिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया था और हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट का रोल इसमें बहुत ही कहना चाहिए कि अ, अच्छा है। क्योंकि हाई कोर्ट ने संदेश खल्ली की महिलाओं को क्योंकि संदेश खल्ली की महिलाएँ अपना दर्द कोर्ट के साथ साझा करना चाह रही थी। नॉर्मली ये होता है कि जो रेप पीड़िता होती है, वो कोर्ट के सामने जाने से बचती है। लेकिन वहाँ की महिलाएँ उनका दर्द इंतहा हो गई थी उनके दर्द की। अब वो कोर्ट के सामने जाने से भी उन्हें कोई डर नहीं था। वो चाह रही थी कि हम अपनी बात खुद कोर्ट में जाके रखें। इसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप सब यहाँ कहाँ आएँगी-जाएँगी?
इसके लिए आप उनके वकील को कहा कि आप इनसे रिटर्न में इनके हल्फ़नामे लीजिए और उनको क्लब कीजिए। देन फिर उसके ऊपर उनसे टैली कराया जाएगा क्योंकि वो अपनी भाषा में बोलेंगी। वो सिर्फ़ बंगला भाषा बोलना जानती हैं और कोर्ट ने उनको इतना सपोर्टिव वे दिखाया। अब उनके बयान जो हैं कोर्ट में पहुँचेंगे। उसके बाद देखिए फिर ये जो शाहज़ान शेख हैं, इनकी मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ जाएँगी और शेख की मुसीबतें बढ़ने का मतलब ममता बनर्जी की भी मुसीबतें बढ़ेंगी। क्योंकि उनके स्टेट में उनकी नाक के नीचे सब कुछ होता रहा। एक तरफ राशन घोटाला, एक तरफ संदेश खली का मैटर और वो भी चुनाव से ठीक पहले, ये उनकी आवाज़ बुलंद होती है। इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी बात सुनी और उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि वो उन महिलाओं का पूरा ख़्याल रखेंगे। आपने दोस्तों पूरा वीडियो मेरे साथ देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगी कि अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। और एक मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप नोटिफ़िकेशन बेल आइकन जो है, उसे ज़रूर दबा दें ताकि आपको सारे नोटिफ़िकेशन मेरे प्राप्त हो सकें। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।